पत्र गीता भगवान का 134। प्रेम माना किसी के लिए भी नफरत का भाव न हो। बाकी प्रेम यह नहीं कि किसी को जाके झप्पी लगाना, किसी को भी खराब या बुरा देखा इसका मतलब अपने को अच्छा समझा। बाहर से दूसरों को खराब समझते हो, अंदर में अपनी प्रशंसा करते हो। अपने से चाहे गुरु से धोखा करते हो, झूठे हो। जहाँ तहाँ आत्मा नहीं देखते हो अपने को तथा गुरु को भी देह समझते हो। ना ही कुछ गया है, नहीं कुछ मिला है, पर बीच में भूल हो गई है। उसी भूल में अनर्थ व गलतफहमियां, धिक्कार व शिकायतें होती हैं। दूसरा कोई पाप नहीं आत्मघात के सिवाय। गुरु के पास गारंटेड ज्ञान है, कोई भी शक नहीं है। तुम कैसे भी बीमार आओ, गुरु कभी भी जवाब नहीं देगा कि मैं तेरी बीमारी नहीं उतार सकता हूँ। जैसे डॉक्टर जवाब देते हैं कि कैंसर की बीमारी छूटने वाली नहीं है, पर गुरु कभी भी आशा नहीं उतारता है, क्योंकि यह दवा अंदर की है। सर्व रोग का औषध नाम सो भी तेरे हाथ में है। अपनी कृपा चाहिए। ब्रह्मज्ञानी के लिए बाहर की हालत नहीं, अंदर का निश्चय चाहिए। गुरु को कोई निश्चय वाला ही जान सकता है, न कि देहधारी। कल कोलाबा में सुंदरी के पास गए, वहां जब जगह की कमी हुई, कितनी ही साहूकार औरतें आई थी, तो दादा भगवान स्वयं सोफे से उठकर जमीन पर बैठ गए। उनको सोफा पर बैठने को कहा। सब हैरान हो गया। साहूकारों का तो अभिमान ही चूर हो गया। बोला, हमने ऐसा निर्माण गुरु कहीं नहीं देखा है। गुरु सबके साथ नम्रता से चल के नम्रता का गुण सिखाता है। हमारे लिए आदर्श है कि हम भी नम्रता सीखें। हम अभिमानी को इज्जत देकर उसका अभिमान तोड़ते हैं। वे सब शर्म में डूब गईं। गर्दन ही नीचे झुक गई। इतनी तो गालियां दी कि साहूकारों को 7 जन्म में भी ज्ञान नहीं लग सकता है। दान कर तो हो पर खुद ही खुटैले हो। लाखों के हीरे और साड़ियां पहनकर दिखाने आते हो पर हो कंगाल। बस फिर तो कईयों को क्रोध आ गया। कितनों ने अनुभव किया कि बात सही है, मतलब कल का दृश्य देखने वाला था। अंत तक दादाजी नीचे बिना किसी टेक के सहारे थे। बैठ के 6 घंटे वाणी चलाई। आत्मा में टिकने से हमेशा के लिए मौज आ जाती है।
खाली मटका छलकता है, भरा हुआ शांत रहता है। शरीर सहित जगत का मौत नहीं किया है, शरीर सहित अपने को ब्रह्मा समझ बैठे हो, यही भूल है। कोई भी तुमसे प्यार करे तो पहले देखो वो मैं में टिका है या मैं तू में है। यदि मैं तू में टिका है तो वह सत्य नहीं बोलेगा, उस पर तुम विश्वास करेगा। सच्चा केवल गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। सब मन बुद्धि शरीर में फंसे हुए हैं, सो वो वहीं से बात करेंगे। केवल गुरु ही अद्वैत आत्मा में टिका, सर्वत्र आत्मा, अपना आप देखने वाला, पक्षपात रहित है। उसकी बात पक्की स्टैंप लगी हुई है। जिसको रत्ती मात्र भी देह अध्यास याद है या शरीर की मैं में जिसका मन जीवित है, वह कभी भी राइट नहीं हो सकता है। डिजीज बे आराम मतलब माना लोभ नहीं करो, रामतीर्थ रामा ट्रूथ स्वामी सो एम आई। ज्ञानी का एक पल आनंद में और तुम्हारा चिंताओं व ख्यालों में गुजरता है, वो क्यों? दोनों में कौन सा अंतर है? उसको जीने की कला है। जहां भी है, जैसी भी हालत में है, हालत उसको सताती नहीं है। विक्षेपता में भी एकता में है। उसकी बाहर की हालत अच्छी है। साहूकार है, पैसा, घर, इज्जत, आबरू सब है, इस कारण वह सुखी है क्या? उसका आधार अपनी आत्मा पर है, न कि दूसरे पर। दूसरे जाके डूबे, हमें अपने को तारना है। अपनी भूल ढूंढ कर निकालनी है। व्यवहार को थोड़ा सा समय देकर फिर सत्संग शुरू करो। 1 मिनट भी बैठकर नाम रूप की बात मत करो। एक दूसरे को आत्मा में टिकाओ, एक दूसरे के सच्चे दोस्त बनो। मित्रता, मैत्री, करुणा, मुदिता करके सबके न्यारे हो जाओ। किसी के भी मोह लिहाज में नहीं आओ। सबको सच बताओ, फिर सबको भुला के अपनी आत्मा में टिको। दूसरा है ही नहीं।